गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा स्टडी किया था। तो गुड मॉर्निंग सर। बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने एक चीज देखी कि हम लोगों मॉर्निंग ने सर। गुड मॉर्निंग हम लोगों ने जो सिंप्लीफिकेशन किया था किसी भी एक्सप्रेशन, उस सिंप्लीफिकेशन में कुछ हम लोगों को फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़ी थी, तब जा करके हम उसका मिनिमाइजेशन कर पा रहे थे। इस तरह से जैसे ये एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ स्टडी किए थे। तो इनमें क्या है कि इनमें हमें अलजेब्रा लगाना पड़ता है, इसके फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, और इसमें ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ मिस हो जाए, या आप कोई आइडेंटिटी भूल जाए, या आप अ, किसी वजह से जो है किसी स्टेप को भूल गए। तो उस वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एक्सप्रेशन आपने मिनिमाइज किया है वो और ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बूलियन अलजेब्रा में कि उसको सॉल्व करने में कुछ आपसे चीज़ें छूट सकती हैं। तो यहाँ पर एक मेथड और है मिनिमाइजेशन का, जिसे के मैप मिनिमाइजेशन बोलते हैं, कार्नोफ मैप। तो इसके थ्रू भी हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। और कोई भी सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन हम यहाँ से गेन कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्नोफ मैप। अब ये मिनिमाइजेशन करते क्यों हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। क्योंकि हमने बूलियन अलजेब्रा में भी देख लिया कि हमने उसको चेंज करके उसमें वेरिएबल्स कम कर दिए, टर्म्स कम किए। बट ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है कि हम ये टर्म्स को कम कर रहे हैं? तो अब जैसे हम लोग कोई भी एक रैंडमली कोई एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए सी। इस तरह से कोई एक एक्सप्रेशन है। इसे हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। ठीक, अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन कोई हमें गिवन है, y इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग बूलियन अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं, जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं, इन एक्सप्रेशंस के लॉजिक सर्किट्स भी बनते हैं। क्योंकि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया गया है, तो इट मीन्स ये कुछ इसमें इनपुट्स दिए जा रहे हैं एबीसी के फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिकल एक्सप्रेशन डिजाइन किया गया है टू गिव सम स्पेसिफिक वैल्यूज। तो इस चीज में अब इसका लॉजिक सर्किट जो बनता है, तो लॉजिक सर्किट हम अगर बनाएंगे इसमें, तो हम गेट्स का यूज करेंगे लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के। और ये हमें पता है कि अगर हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एंड गेट का यूज करना है, और अगर हम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें और गेट का यूज करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सॉरी।
तो क्या है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जैसे हमारे पास में है, तो फर्स्ट टर्म में ए बी सी है, तो हम क्या करेंगे, एक एंड गेट लगाएंगे और इसके इनपुट दे देंगे ए बी और सी, और ये आउटपुट पे क्या हमें मिल जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एंड गेट की ये प्रॉपर्टी है कि इट मल्टीप्लाइज ऑल द थ्री इनपुट्स एंड गिव्स इट टू आउटपुट। सिमिलरली सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म के लिए एक दूसरा एंड गेट लगाना पड़ेगा हमें, और इस एंड गेट में हम दो इनपुट्स देंगे, एक देंगे ए बार और एक देंगे बी। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है, थर्ड के लिए अगेन एक तीसरा एंड गेट लगेगा, और ये थर्ड टर्म हो गया। सिमिलरली फोर्थ टर्म बना लेंगे, फोर्थ टर्म का आउटपुट आ जाएगा, इसमें तीन इनपुट्स देंगे जो तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हुए। इस तरह से चार गेट लगेंगे और हम ये चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद एडिशन करना है इन चारों का, तो जो आउटपुट आ रहा है उसको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे, बिकॉज और गेट इज यूज्ड फॉर एडिशन, लॉजिकल एडिशन। ठीक, तो अब हम ये जो भी वैल्यूज आ रही इन वैल्यूज को और गेट के इनपुट पे दे देंगे इस तरह से, और इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का लॉजिकल सर्किट बना सकते हैं। नाउ दिस विल गिव आउटपुट y, एंड y की वैल्यू क्या है, ये चारों का सम। तो इस तरह से लॉजिकल सर्किट्स डिजाइन होते हैं। अब ये लॉजिक सर्किट हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए डिजाइन कर लिया, बट यहाँ पर क्या होता है कि हम इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं, बिकॉज कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो अननेसेसरी होती हैं, आइडेंटिटीज पुट करते हैं, तो वो इसमें से गायब हो जाती है। अब जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखेंगे दो टर्म्स, एक टर्म हो गया ए बी सी और दूसरा टर्म हो गया ए बी। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से ए बी को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी प्लस वन। ठीक, इसको अब हम मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा इसमें से वेरिएबल्स और टर्म्स कम करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया, हमने ए बी को कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, सी प्लस वन, प्लस रेस्ट जो दो टर्म्स बचे हुए हैं, इन दोनों टर्म्स में से ए बार बी कॉमन आ जाएगा, और ए बार बी कॉमन लेंगे तो अगेन ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी प्लस वन। ठीक, अब सी प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, आप लोगों को पता है सी प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी? सी प्लस वन की वैल्यू ऑलवेज वन होगी, बिकॉज अगर हम c प्लस वन की वैल्यू को देखेंगे तो c की वैल्यू आइदर 0 होगी और 1 होगी। तो हम 0 में भी अगर 1 प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 में अगर 1 प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इट मीन्स ये वाला जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू हम क्या यहाँ क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस सिमिलरली ये वैल्यू भी हो जाएगी a बार b और इनटू 1। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी और प्लस ए बार बी। ठीक है, काम करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन में इन दोनों टर्म्स पे बार लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान हो जाए इस तरह से। तो अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद ये और ज्यादा मिनिमाइज नहीं होगा। ठीक, और हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी स्टडी किया है कि ये जो टर्म है, ये टर्म एक्स नॉर गेट का है, एक्स नॉर। वेरी गुड, एक्स नॉर। तो एक्स नॉर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स और बी और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, या ए और एक्स नॉर के लिए सिंबल आपको कहीं कहीं पर ये मिलेगा, एक सर्कल और उसके अंदर डॉट, ये।
ठीक है, तो अब अगर हम इस सर्किट को डिजाइन करना चाहें, यानी y इक्वल्स टू ये जो टर्म हमारे पास में आ गया है मिनिमाइज होकर के, इस टर्म को, अब इसको अगर हम डिजाइन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये सिंगल x नॉर गेट लगा करके इस तरह से, और इसमें दोनों इनपुट्स अप्लाई कर दें a और b, a b, ठीक, और आउटपुट क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो एंड गेट लगेंगे, एक एंड गेट दूसरा एंड गेट, और उसके बाद दोनों को ऐड करने के लिए एक और गेट लगेगा इस तरह से। इसमें इनपुट हो जाएगा a और b, और इसमें इनपुट हो जाएगा a बार b बार, और ये यहाँ से आउटपुट y आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग इन दोनों सर्किट्स को कंपेयर करेंगे, जो हमने ये प्रीवियस सर्किट बनाया है और बाद में जो मिनिमाइजेशन के बाद दोनों सर्किट्स बनाए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, 5 गेट्स की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर अगर हम एक्सनॉर गेट यूज कर रहे हैं तो एक ही गेट चाहिए, और अगर हम यही एंड और बेसिक गेट्स यूज कर रहे हैं तो 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट। यही पर्पस है मिनिमाइजेशन का, कि हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम पहले मिनिमाइज करते हैं, सो दैट कि हम इस लॉजिकल सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके और कॉस्ट को कम कर सके। ठीक, एक तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ये सर्किट याद करना, डिजाइन करना बहुत आसान है कंपेयर टू दिस सर्किट। इसी तरह से अगर हमारे पास में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस, क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं से और हैवी सर्किट्स बनाएंगे लॉजिकल सर्किट, तो उस केस में हमारे पास में ये सर्किट्स इतने लार्ज हो जाएंगे कि हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम किसी तरह से उस सर्किट को मिनिमाइज कर सकें। दैट इज वाई ये सारी मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। जैसे कि एक हमने अलजेब्रा पढ़ लिया कि अलजेब्रा में किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, दूसरा हम अभी देखेंगे कि के मैप में कैसे मिनिमाइज करेंगे। इसके अलावा भी मेथड्स हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, उनके थ्रू भी मिनिमाइजेशन किया जाता है, जो के मैप से भी एडवांस है। तो क्यों यूज करते हैं मिनिमाइजेशन, वो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम के मैप टेक्निक डिस्कस करते हैं कि के मैप में किस तरह से मिनिमाइजेशन। तो जैसे कि इसका नाम है के मैप, तो यहाँ पर हम एक मैप डिजाइन करते हैं और उस मैप के थ्रू हम मिनिमाइजेशन करते हैं। अब मैपिंग में क्या है कि हमें अब ये देखना होता है कि जो भी हमें मिनिमाइजेशन करना है वो एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल्स का है, उसमें मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स यूज हुए। तो जब ये बात आती है तो हम जैसे y इक्वल्स टू कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है तो उसमें हम देख लेंगे a b दो ही वेरिएबल्स हैं, या a b c है, या a b c d है। तो इस तरह से कितने वेरिएबल्स होंगे ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले, एंड उसके अकॉर्डिंग हम मैप ड्रॉ करते हैं। तो जैसे अगर दो वेरिएबल का के मैप है, तो दो वेरिएबल के मैप में अगर हम दो वेरिएबल a और b ले लेंगे तो a और b के कितने पॉसिबल वैल्यूज बन जाएंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार वैल्यूज, तो टोटल 4 ही वैल्यूज बनेंगी। इसीलिए यहाँ पर जो ये बॉक्स बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं, वो 4 बॉक्सेस का एक मैप से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, और ये जो लाइन होती है, इस लाइन के पास हम अपने वेरिएबल्स यहाँ पर लिख देते हैं, सो दैट कि हमें ये पता रहे कि कौन कौन से वेरिएबल्स। तो जैसे a को ऊपर लिखा है और b को इस लाइन के नीचे लिखा है, तो a की वैल्यूज यहाँ पर गिवन होंगी और b की वैल्यूज यहाँ गिवन। जो भी इस लाइन के नीचे वेरिएबल है उसकी वैल्यू नीचे की तरफ, और जो ऊपर है वेरिएबल उसकी वैल्यू इस तरफ ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, और ये इनपुट वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब a की वैल्यू आइदर 0 होगी या 1 होगी, तो दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं। ऐसे b की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं। 0 का मतलब हो गया a बार और 1 का मतलब हो गया a। ऐसे ही यहाँ पर 0 का मतलब हो गया b और 1 का मतलब हो गया b बार। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार मेथड समझ में आ गया तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अगर इस बॉक्स को देखेंगे तो इस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग 0 0, ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग 0 1, इसके करस्पॉन्डिंग 1 0, इसके करस्पॉन्डिंग
1 1। ठीक, ये करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज होगी। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग हम वेरिएबल्स ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एक मिनट सॉरी, ये बी बार ऊपर होगा और यस सर। ठीक है, 0 के लिए बी बार होगा, 1 के लिए बी होगा। करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार और बी बार। इस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग क्या वेरिएबल आएगा, ए और बी बार। इसी तरह से सिमिलरली हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं। इन सब की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 वेरिएबल का स्ट्रक्चर हो गया। इन द सेम वे अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये कॉम्बिनेशन हम डिसाइड करते हैं 2 की पावर से। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2, 3 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना आया 4, तो 4 बॉक्सेस बने। यहाँ पर कितना आएगा 8, तो 8 बॉक्सेस बनेंगे। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे 4 वेरिएबल का, तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 वेरिएबल्स का, 16 बॉक्सेस का बनेंगे। ठीक है, तो अब ये 3 वेरिएबल्स का हो गया, तो 3 वेरिएबल्स को हम इस तरह से बना सकते हैं। अब 8 बॉक्स जो बनेंगे तो वो आइदर इस तरह के रेक्टेंगल फॉर्म में बनेंगे और इस वर्टिकल रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेंगे। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं या वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं। हम कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि अलग अलग मेथड्स को यूज करने की जरूरत है। आप चाहें तो आप सिर्फ इस मेथड को याद कर लीजिए और इसी मेथड को यूज करिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। बट क्योंकि स्ट्रक्चर्स इसके इस तरह के भी ड्रॉ हो सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ। अब यहाँ पर भी देखिए हमने 8 का स्ट्रक्चर तो बना लिया, 8 बॉक्सेस बना लिए। अब इस लाइन में 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक को नीचे 2 को ऊपर कर सकते हैं, या 2 को ऊपर और 1 को नीचे। इस तरह से जो है हम कोई भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, बट हमें सीक्वेंस फॉलो करना होगा। या तो हम ए बी सी, ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए को नीचे यहाँ पर लिखेंगे और बी सी को ऊपर लिख सकते हैं, या ए बी को ऊपर लिख लें और सी को नीचे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम वर्टिकल बना रहे हैं तो जैसे ए को यहाँ लिख दिया और बी सी को नीचे लिख दिया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब ए को नीचे लिखा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पर 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, इसीलिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सिर्फ 2 बनेंगी, क्योंकि ए की वैल्यू आइदर 0 होगी और 1। इसी तरह से जब बी और सी की वैल्यू लिखेंगे तो क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं टोटल 4। तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0। हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है सीक्वेंस, हम जब भी वेरिएबल्स लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लिखते हैं, बिकॉज दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 0, फिर 1, फिर 2 और 1 1 का मतलब है 3। तो यही सीक्वेंस हम लोग अभी तक देख रहे थे कि हर जगह लिखा हुआ रहता था। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर के मैप में ये जो सीक्वेंस लिखा जाता है, ये सीक्वेंस ग्रे कोड्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। और ग्रे कोड्स में क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट बिट लिखी जाती है उसमें सिंगल बिट का चेंज होना चाहिए, इस तरह से ग्रे कोडिंग करी जाती है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट बिट को जब आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक बिट का चेंज होगा ग्रे कोड में। तो के मैप को ग्रे कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। ग्रे कोड सिलेबस में नहीं है तो ग्रे कोड को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग आगे शायद नेक्स्ट ईयर अगर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इन सब कोड्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमने हर एक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट की थी, वेरिएबल्स कैलकुलेट करे थे, वैसे ही यहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ पर भी अगर फर्स्ट बॉक्स में देखेंगे तो 000 आएगा, सेकंड बॉक्स में देखेंगे तो अब 3 वैल्यूज हर एक बॉक्स की होंगी, 0 0 1 हो जाएगा, ऐसे ही 0 1 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सभी बॉक्सेस की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी। एंड सेम जैसे वहां पर वेरिएबल्स देख रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स से करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए बार बी बार सी बार, क्योंकि 0 0 का मतलब हो गया बी बार और सी बार। ऐसे ही 0 1 का मतलब हो गया बी बार सी, इसका मतलब हो गया बी सी, इसका मतलब हो गया बी सी बार।
ठीक, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी और हर एक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो यूनिक वैल्यू होगी, इंडिविजुअल वैल्यू होगी। किसी भी बॉक्स के करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो 4 वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल में हमने बताया 2 टू द पावर यानी 16 बॉक्सेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर काउंट करेंगे आप तो ये 16 बनेगा। अब यहाँ पर भी 2 पैटर्न हो सकते हैं लिखने के, आइदर हम ए बी को ऊपर और सी डी को नीचे लिख सकते हैं या ए बी को नीचे और सी डी को ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी एक जो है पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। अब अकॉर्डिंगली वैल्यूज होंगी, ए बी की वैल्यू इस तरफ है और सी डी की वैल्यू इस तरफ। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल जहां पर लिख रहे हैं उसकी वैल्यू उसी साइड होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस की वैल्यूज लिखेंगे। ये देखिए ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को लिखेंगे। अब जब हम करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज लिखते हैं, जैसे कि ये इस बॉक्स के लिए ए बार बी बार है तो इसके लिए क्या है 0 0 है, इसके लिए है 0 1, इसके लिए 1 0 और इसके लिए 1 1। तो इन सब की जो डेसिमल वैल्यूज है वो आपको ये कॉर्नर में लिखी हुई दिख रही है। 0 0 का डेसिमल 0 होता है, 0 1 का डेसिमल 1 होता है, 1 0 का 2 होता है और 1 1 का 3 होता है। तो हर एक की करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज कॉर्नर में लिखी हुई है। इसी तरह से इसमें भी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से वैल्यूज यहाँ पर भी लिखी हुई है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जब आप बाइनरी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग जो है किसी भी बॉक्स की कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज को लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। ये 4 वेरिएबल्स में भी देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये इस तरह से हम वैल्यूज को लिख सकते हैं और करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस हैं हर एक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, अब इनकी जरूरत हमें मिनिमाइजेशन के लिए पड़ती है। कैसे? जैसे कि हमें y इक्वल्स टू कोई भी दिया हुआ है एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में हमें जनरली गिवन होता है वेरिएबल्स के फॉर्म। तो उसको हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है y इक्वल्स टू में, और जो जो वेरिएबल्स गिवन है उन बॉक्स को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस किस बॉक्स के टर्म्स आपके y इक्वल्स टू वाले एक्सप्रेशन में गिवन है, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। या हमने एक चीज आपको और बताई थी कि नंबर सिस्टम में हम एक तरीका और फॉलो करते हैं लिखने का, ये तरीका बताया था हमने आपको कि इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। या तो इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ए बी सी, ए बार बी सी और ए बी बार सी बार, तो ये इस तरह से भी एक्सप्रेशन गिवन होंगे, या इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन हो सकते हैं, या इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन हो सकते हैं। तो हमें तीनों तरह से के मैप में वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। अगर आपको y इक्वल्स टू इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं। आप के मैप देखेंगे, यहाँ पर हमें के मैप गिवन है, हम यहाँ पर से इस के मैप में देख सकते हैं कि किस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन आपको शो किया वो 3 वेरिएबल का है, तो वो इसी में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। या सेकंड मेथड क्या है कि हो सकता है कि आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन हो, 3 4 7 डेसिमल वैल्यूज गिवन हो। तो अगर 3 4 7 डेसिमल वैल्यूज गिवन है तो हमें ये डेसिमल वैल्यूज याद होनी चाहिए कि ये वैल्यूज कहाँ पर कौन सी होती है। तो 3 गिवन है मतलब ये वाला टर्म हो गया, 4 गिवन है ये वाला टर्म हो गया और 7 गिवन है तो ये वाला टर्म हो गया। तो ये तीनों टर्म हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें कहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हर एक मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कौन से बॉक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा है,
और डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा डेसिमल नंबर आएगा। तो इसको लिखने के लिए आपको हर बार ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख करके तब ये नंबरिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पैटर्न है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो किया जाता है। अब जो पैटर्न हम बताने जा रहे हैं आपको, उसके लिए आपको जो वेरिएबल्स लिखने होंगे वो वेरिएबल्स में ए बी नीचे और सी डी ऊपर होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए क्या नंबरिंग सिस्टम होगा, 0 1। ये दोनों कॉलम्स तो सेम चलते हैं और ये जो दोनों कॉलम्स है ये दोनों कॉलम्स आपस में रिवर्स हो जाते हैं। इसकी वैल्यू उसमें और उसकी वैल्यू इसमें, ये समझ सकते हैं। 0 1 और उसके बाद में जो 2 आता है 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4 5 लिखेंगे और 6 7 को रिवर्स कर देंगे। ठीक, और जैसे ये लास्ट के टर्म्स को कर रहे हैं वैसे ही ये दोनों कॉलम भी, ये दोनों रो भी इंटरचेंज होती है। मतलब हम इसमें पहले नहीं जाते हैं, पहले हम जाते हैं इस वाले रो। तो 7 के बाद फिर 8 9 और 10 11 इंटरचेंज, 10 यहाँ 11 यहाँ। उसके बाद फिर 12 यहाँ लिखते हैं, 13 यहाँ लिखेंगे और 14 15 को फिर इंटरचेंज कर देंगे। ये 14 का हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा। आप क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को ये नंबरिंग सिस्टम याद हो जाएगा कि किस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। और यही चीज जब ये वेरिएबल्स इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब हम बता दे रहे हैं बट आप सिर्फ इसी को एक ही को यूज करिएगा, क्योंकि दोनों याद करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर हम ए बी को ऊपर लिखते हैं और सी डी को नीचे लिखते हैं तो ये जो नंबरिंग है ये वर्टिकल हो जाती है। ये सारी जो वैल्यू हॉरिजॉन्टली लिखी है वो वर्टिकली काउंट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ आ गए 8 9, यहाँ 10, ये 11, ऐसे ही फिर 12 13 14 और 15। तो वर्टिकली लिखने लगते हैं तो बस यही डिफरेंस है, रेस्ट सारी चीजें सेम। ठीक, ये M0 M1 M2 M3 के फॉर्म में, मिड टर्म्स के फॉर्म में लिखी हुई है वैल्यूज। तो जैसे कोई भी ट्रुथ टेबल हमें गिवन है, अगर ट्रुथ टेबल को भी हम के मैप में लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि 0 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना आ रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दो वेरिएबल का दिया है तो हम इस तरह से सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। ए बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब जो ये वाई की वैल्यू आती है ये वैल्यूज यहाँ लिखी जाती है। अब जैसे ये 0 के करस्पॉन्डिंग है, इसका डेसिमल 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, और करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो y की वैल्यूज को हम यहाँ फिल कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0, पहली वैल्यू यहाँ आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ, तीसरी वैल्यू यहाँ और चौथी वैल्यू यहाँ आ गई। तो सारी वैल्यूज को इस तरह से यहाँ पर लिख लिया जाता है। ये इस तरह से यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम दो वेरिएबल्स के अलावा तीन वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे देखिए ये 3 वेरिएबल का लिखा हुआ है, तो 3 वेरिएबल को भी उसी तरह से फिल करते हैं। ए बी सी की सारी वैल्यूज लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सीरियल नंबर हो गया। लेकिन अगर डेसिमल देखेंगे तो इसका डेसिमल 0 होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3 एंड सो ऑन 7 तक जाएगा। यही होती है वैल्यूज M0 M1 M2 M3 M4 M7 तक। अब जो y की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें y इक्वल्स टू वो ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए बी सी की हम कोई भी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू उठा लेंगे तो y की हमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी जैसे ही हम ए बी सी की ये वैल्यूज को पुट करेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि y की ये वैल्यूज हमें किसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। तो इस तरह से हम के मैप को ट्रुथ टेबल से फिल कर सकते हैं।
ये 4 वेरिएबल का गिवन है, ठीक है। पीओएस को बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो के मैप है, इसमें जो सेल्स हैं ये एडजेसेंट किस तरह से है, क्योंकि हमें आगे चल के पेयरिंग करनी होगी, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस के मैप का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो के मैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। जैसे कि ये जो दोनों कॉलम है, ये दोनों कॉलम इन दोनों कॉलम से ज्वाइंट है इस तरह से। तो ये कॉलम्स कैसे ज्वाइंट है, जैसे कि अगर आप किसी भी पेपर को ले लीजिए और उस पेपर को सर्कुलर फोल्ड करिए कि उसके एजेस आपस में ज्वाइंट हो जाए, तो जैसे ही एजेस ज्वाइंट होंगे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में ये के मैप भी ज्वाइंट होता है, इसके जो भी ये एजेस होते हैं। तो इसलिए ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों सेल्स आपस में एडजेसेंट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह का अजम्पशन करके हम लोग के मैप को सॉल्व करते हैं। इन द सेम वे जब हम 4 वेरिएबल के मैप की बात करते हैं, यानी 16 बॉक्स वाले, तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी ये जो कॉलम है आपका, ये कॉलम और ऐसे ही ये कॉलम भी जैसे हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं उसी तरह से ये कॉलम्स एडजेसेंट है। तो ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़े हैं, ऐसे ही ये वाला बॉक्स और ये बॉक्स आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये बॉक्स और ये बॉक्स जुड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये दोनों बिल्कुल आपस में ज्वाइंट है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के नेबर्स है। सिमिलरली ये वाली जो रो है और ये वाली रो, ये रो भी आपस में ज्वाइंट है। तो ये और ये कॉलम आपके जो है पड़ोसी है, ये और ये पड़ोसी है, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में ज्वाइंट है और ये दोनों भी आपस में ज्वाइंट होंगे। ठीक, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइंड में रख करके तब के मैप को सॉल्व किया जाता है। अब इसी तरह से ये जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब कि चारों कॉर्नर्स, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये भी आपस में ज्वाइंट होते हैं। ये भी चारों कॉर्नर्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के नेबर्स हैं। अब ग्रुपिंग प्रोसीजर की बात करते हैं कि ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जो भी टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। ग्रुपिंग मींस कंबाइनिंग द टर्म्स इन द एडजेसेंट सेल। जो भी एडजेसेंट सेल में टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमें कंबाइन करना होता है। और कॉम्बिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि आइदर हम सिर्फ 1 की ग्रुपिंग करते हैं, जो भी एडजेसेंट 1 है उनकी ग्रुपिंग करेंगे, या एडजेसेंट जीरोस की ग्रुपिंग करते हैं। और 1 की ग्रुपिंग कब करते हैं, जब हमें सिंप्लीफिकेशन एसओपी फॉर्म में यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में करना होता है। और 0 की ग्रुपिंग तब करते हैं जब हमें पीओएस फॉर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में ग्रुपिंग करनी होती है, यानी मिनिमाइजेशन करना होता है। अब जो ग्रुपिंग टेक्निक है कि हम ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम या तो पेयर्स बनाते हैं, या क्वाड बनाते हैं, या ऑक्टेट बनाते हैं। इस तरह से हम चलते हैं। मीन्स 2 की पावर में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से हम बनाते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब हो गया कि या तो हम सिंगल 1 को एक साथ ले सकते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब हो गया हम 2 को एक साथ ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ 2 एडजेसेंट 1 या 0, या ग्रुप ऑफ 4 ले सकते हैं 1 या 0, इसको क्वाड कहते हैं। और ऐसे ही ग्रुप ऑफ 8 1 या 8 0 को ले सकते हैं, उसे ऑक्टेट कहते हैं। इसके अलावा कोई और ग्रुप पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर्स में ही ग्रुपिंग करते हैं हम। 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, 5 का नहीं बना सकते हैं, 7 का नहीं बना सकते। ये सारी ग्रुपिंग नहीं करेंगे। जो ग्रुपिंग होगी वो 2 की पावर्स में होगी। ऐसे ही जैसे 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 यानी 16 की भी ग्रुपिंग होती है, एंड सो ऑन। और 2 की पावर में कितना भी बढ़ते चले जा सकते हैं। अब देखिए किस तरह से ये, जैसे हम अगर 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ग्रुपिंग किस तरह से होगी। जैसे ये देखिए ये 2 दिख रहे हैं, तो हमने 2 की ग्रुपिंग की इस तरह से, ये इस तरह से सर्कल में कर देते हैं जो भी ग्रुप करेगा। ऐसे ही 2 की ग्रुपिंग इस तरह से वर्टिकल में भी हो सकती है। जो भी एडजेसेंट वैल्यूज गिवन होंगी उन एडजेसेंट वैल्यूज को हम ग्रुप कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए 0 की ग्रुपिंग दिखाई गई।
अगर जीरो की ग्रुपिंग करनी है तो। अब ये जैसे दिया हुआ है, अगर जीरो की ग्रुपिंग करनी है हमें पीओएस में, तो हम जीरो की ग्रुपिंग करेंगे, वन को छोड़ देंगे। और ये देखिए, ये एडजेसेंट का फंडा दिखाया गया है कि ये जो जीरो है, ये जीरो और ये जीरो, ये आपस में दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में ज्वाइंट हैं, आपस में मिक्सअप है। क्योंकि हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट के पेपर फोल्ड करके देखें तो उसी के अकॉर्डिंग इनके एंड्स भी ज्वाइंट होते हैं, तो इन दो की ग्रुपिंग भी पॉसिबल है। ऐसे ही देखिए, ये फोर वेरिएबल में मान लीजिए हमें वन की ग्रुपिंग करनी है, तो क्या है, ये वर्टिकल वाला वन और ये वर्टिकल वन एक दूसरे के नेबर्स हैं, एक दूसरे से एडजेसेंट है, तो इनकी भी ग्रुपिंग हो सकती है, दो की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। ये दोनों वन एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे क्योंकि ये दोनों वन एडजेसेंट है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो ऑलवेज देयर मस्ट बी अ रेक्टेंगल, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगल फॉर्म होगा ग्रुपिंग से, या स्क्वायर फॉर्म होगा। इसके अलावा कोई भी और फॉर्मेशन